कि छत्तीसगढ़ में चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, मजदूर लगातार मौत के चपेट में आ रहा है। फैक्ट्रियों में काम करते वक्त मजदूरों को अभी तक छत्तीसगढ़ में सुरक्षा क्यों नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ा विषय यही है। आज हम लोग आए हुए देख सकते हैं कि उनके घर वाले किस तरह से अपने एक परिवार के सदस्य को खो चुके हैं और खोने के बाद किस तरह से विलाप कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुखद विषय है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बन गई, लेकिन मजदूरों को सुरक्षा अभी तक नहीं मिल रहा है। सुरक्षा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलने से लगातार छत्तीसगढ़ में मजदूरों की मौत हो रही है। सबसे बड़ा कारण यही है कि अधिकारियों तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बैठे रहते हैं, कुर्सी में जमे रहते हैं। इस तरह का आरोप यहाँ पे जो आए हैं उनके परिजन, यहाँ पे जो आए हैं संगठन है, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मजदूरों की मौत हो रही है। मैं अभी मजदूरों की मौत तो रुक नहीं रही है। इनमें सीधा सीधा उद्योग मंत्री और सरकार की लापरवाही उजागर हुआ थे। तो छत्तीसगढ़ में जो श्रम विभाग है, हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, ये सब सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए बैठे। खाना पूर्ति के और अधिकारी कर्मचारी मतलब कोई लेना देना नहीं है मजदूर मन से। सिर्फ मतलब चेकिंग के नाम पे क्या चल रहा है? जेब गरम करके आ जाते हैं। जेब गरम करके आ जाते हैं। टेबल के नीचे से मालूम है। तो देश के प्रधानमंत्री क्या संदेश देते हैं कि मजदूरों के साथ खाना भी खाते हैं, पैर भी धोते हैं, और यहाँ डबल इंजन की सरकार है, साए साए की सरकार है, जो यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार बनने से पहले बोली थी कि हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे। तो क्या इसी तरह से मजदूरों की जान जाते रहेंगे और इसी तरह से जान को लेते लेते संवारेंगे? देखा तो हो ये तो छत्तीसगढ़ के साए साए सरकार है, साए साए हंसदेलो काटा थे, समारा थे छत्तीसगढ़। आप समझ सकते हो ये मतलब कोई लेना देने नहीं है छत्तीसगढ़ के आम जनता से। अडानी और अंबानी के जेब भरे पर सरकार बनाए हैं। अपने नाम पर धीरेन्द्र साहू। इस वक्त हम कालडा हॉस्पिटल पे आए हुए हैं। सवाल एक ही है कि छत्तीसगढ़ में चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, मजदूर लगातार मौत के चपेट में आ रहा है। फैक्ट्रियों में काम करते वक्त मजदूरों की मौत इसलिए हो रही है क्योंकि उनको सुरक्षा अभी तक नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बन गई है। देश के प्रधानमंत्री जरूर मजदूरों के साथ खड़े रहते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन मजदूरों को अभी तक छत्तीसगढ़ में सुरक्षा क्यों नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ा विषय यही है। आज हम लोग आए हुए देख सकते हैं कि उनके घर वाले किस तरह से अपने एक परिवार के सदस्य को खो चुके हैं और खोने के बाद किस तरह से विलाप कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुखद विषय है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बन गई, लेकिन मजदूरों को सुरक्षा अभी तक नहीं मिल रहा है। मजदूरों को जो पीएफ, एसआईसी जो सुरक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिलने से लगातार छत्तीसगढ़ में मजदूरों की मौत हो रही है। सबसे बड़ा कारण यही है कि अधिकारियों तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बैठे रहते हैं, कुर्सी में जमे रहते हैं। इस तरह का आरोप यहाँ पे जो आए हैं उनके परिजन, यहाँ पे जो आए हैं संगठन है, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मजदूरों की मौत हो रही है। मैं अभी बात करने वाला हूँ, पूछने वाला हूँ, यहाँ क्रांति सेना के हैं, हम आप ही से पूछेंगे कि लगातार छत्तीसगढ़ में मजदूर क्यों मर रहे हैं? लगातार छत्तीसगढ़ में कोई भी मतलब उद्योग धंधा में, कंपनी फैक्ट्री में दुर्घटना हुआ थे। दुर्घटना के सबसे बड़े कारण है मतलब कंपनी प्रबंधन द्वारा उचित सुरक्षा जो किट होते हैं वो उपलब्ध नहीं कराना। सर, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे कांग्रेस की रहे चाहे बीजेपी की सरकार रहे, लगातार आप लोग आंदोलन करके मजदूरों को उनका जो हक है वो दिलवा रहे हैं, लेकिन फिर भी मजदूरों की मौत तो रुक नहीं रही है। इनमें सीधा सीधा उद्योग मंत्री और सरकार की लापरवाही उजागर हुआ थे। खबर की कोई भी कंपनी में जांच नहीं करे। बात तो बड़े बड़े करते, जब सत्ता में आना जैसे तो एमन बताते कि हम मजदूर के साथ हम, गरीब के साथ हम, पीड़ित के साथ हम, ऐसा करके बताते, मगर कोई भी अभी साल भर होने वाला है सरकार सत्ता में बैठे, मगर आज तक कोई भी उद्योग धंधा में मतलब जा करके निरीक्षण नहीं करे है। जाते मतलब तो आप क्या देखते हैं कि मतलब छत्तीसगढ़ में जो श्रम विभाग है, हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, ये सब सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए बैठे? खाना पूर्ति के और अधिकारी कर्मचारी मतलब कोई लेना देने नहीं है मजदूर मन से। सिर्फ मतलब चेकिंग के नाम पे क्या चल रहा है? जेब गरम करके आ जाते हैं। जेब गरम करके आ जाते हैं। टेबल के नीचे से मालूम है। तो देश के प्रधानमंत्री क्या संदेश देते हैं कि मजदूरों के साथ खाना भी खाते हैं, पैर भी धोते हैं, और यहाँ डबल इंजन की सरकार है, साए साए की सरकार है, जो यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार बनने से पहले बोली थी कि हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे। तो क्या इसी तरह से मजदूरों की जान जाते रहेंगे और इसी तरह से जान को लेते लेते संवारेंगे?
देखा तो हो मन तो छत्तीसगढ़ के साय साय सरकार है, साय साय हंसदेलो काटा थे, समारा थे छत्तीसगढ़ ला। आप समझ सकते हो ये मन ये मतलब कोई लेना देने नहीं है छत्तीसगढ़ के आम जनता से। ये मन अडानी और अंबानी के जेब भरे भर सरकार बनाए हैं। अपने नाम। धीरेन्द्र साहू। तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विषय यही है कि मजदूरों को जो सुरक्षा देना चाहिए वो सुरक्षा से आज भी छत्तीसगढ़ से वंचित है। आप बने रहिए सिटी 2020 न्यूज के साथ आगे की खबरों के लिए कि इसी तरह से हम दिखाएंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट में किस तरह से मजदूरों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो पीड़ित हो रहे हैं और साए साए जो सरकार चल रही है उस पर कितना आरोप लग रहा है। हेमंत देवांगन जी की जो जिस प्रकार से घटना हुई है उस घटना को लेकर के आपके पास क्या जानकारी है? कुछ जानकारी नहीं, मैं मैके गिर मैं जाना नहीं। तीजा में मायके गए। खबर कैसे मिली आपको? फोन लगे ना कंपनी वाला मन है, तब फिर जाने हैं तो सुबह आए हैं। तो अभी कितने बजे लाए हॉस्पिटल यहाँ पे? अब मोला मालूम नहीं भैया कितने समय ला रही थे, सुबह फोन करी थे। आप उनकी पत्नी है? हाँ। कितने बच्चे हैं आप? 2। तो आपको अभी सुबह ही पता चला? कल सुबह। कल सुबह। और भर्ती कब से हैं? कल से है। 2:30 बजे नाइट सवेरे सुबह पता चली तो फिर कल आए से ही हैं। भर्ती है। हाँ। क्या नाम लिखती है आप? गिरजा देवांगन। अभी आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? मतलब यहाँ पे आए हैं कंपनी प्रबंधन, आप क्या? ये जो घटना हुई है देवांगन जी के साथ कैसे आपको मालूम पड़ा और क्या किए आप लोगों ने? अब हम के काम में गिरी सर, हम तो कुछ जाना नहीं रहे हैं। हम जल का खबर है इससे, जल का खबर है कि कंपनी वाला ही लाके यहाँ एडमिट कर रहे हैं। आप कौन हो? उसका बड़ा भाई है। ये बड़ा भाई हो मृतक के। हाँ। तो ये घटना कैसा हुआ? कंपनी में राख की वजह से हुई है क्या? गरम गरम राख की वजह से? नहीं सर, शायद ब्लास्ट हुआ है सर। ब्लास्ट हुआ है? गरम राख गिरा है ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। नहीं। ब्लास्ट में कल कितने बजे आप लोगों की जानकारी हुई? अब मैं यहाँ समझ मतलब रात में वो जलते से रात में ही मतलब खबर लगी से कैसे से बात हो गई थी। फोन लेके आए इनको तत्काल में? फिर तत्काल में कंपनी वाला ही लेकर है। कंपनी ला के यहाँ भर्ती हाँ। किए। ठीक, आप क्या नाम? अशोक देवांगन। ये देवांगन जी का जो घटनाक्रम हुआ है कंपनी में और किस वजह से हुई है, क्या कारण था, क्या कुछ जानकारी आपको? कंपनी में जो काम करते करते एक ऊपर आयरन जो गरम आयरन होते वो गिरे है करके, मतलब बिना सेफ्टी के वहाँ पे काम करत रही से है और वो गरम आयरन मतलब राखड़ गिरे से तो एक ऊपर पूरा जो झुलस गिरी से। ओकर बाद कंपनी वाला आनन फानन में रात में लेकर के आई से और ओकर बाद यहाँ ला करके भर्ती करे के बाद कंपनी है मतलब परिवार ला सूचना दी थे। आज भाई के हेमंत देवांगन उम्र 37 साल के है, ओकर मृत्यु हो गई है। ओकर परिवार में ओकर पत्नी है, सास है ओकर और 2 छोटे छोटे बच्चा है और कंपनी वाला मन से परिवार है, मृतक परिवार है उचित मुआवजा के मांग ला रखे है। जो कि कंपनी है नूतन इस्पात करके कंपनी है चटौद में। अच्छा। तो वहाँ से ये दुर्घटना हुई है और परिवार है एक उचित मुआवजा के मांग ला लेकर के आज हमारा छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ला गुहार लगा है, आवेदन दे है। ओकरे बाद हम यहाँ आए हैं कंपनी से वाला से बात करें तो नानुपुर एति बात करत अभी कोई जवाब नहीं दे है। हमन कंपनी से निवेदन करथन कि बिना हो हल्ला करे ओमन परिवार मुआवजा चाह रहे हैं आप? परिवार 50 लाख के मुआवजा के मांग रखे है। जो भी बात हुई है कंपनी क्या बोलती है? कंपनी तो अभी जवाब नहीं देवाते, कोई जवाब नहीं देवाते, जबकि ओकर घर में कमाने वाला वही एक रही से और ओकर गुजरे के बाद परिवार है रोड में आ गए है। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि जो जिस प्रकार की जो घटनाक्रम होती है अक्सर कंपनियों में, इस्पात कंपनियों में बड़े बड़े घटना होते हैं, मगर जो मजदूर रहते हैं उनको अनसेफ्टी के साथ काम कराया जाता है और इस प्रकार की घटनाक्रम होती है तो उसके बाद उनके मुआवजा देने से आनाकानी करते हैं। तो आपकी जो छत्तीसगढ़िया सेना लेकर किस प्रकार से उसका विरोध कर रही है? लगातार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पीड़ित परिवार मन के संग में खड़ा होते और मतलब उचित मुआवजा दिलाए के काम करते। यहाँ लगातार छत्तीसगढ़ में जितना भी उद्योग धंधा है, कंपनी है, वहाँ ये प्रकार के घटना घटत है और कहीं ना कहीं ये सरकार के लापरवाही के नतीजा है। जो उद्योग मंत्री बने हैं ओकर लापरवाही के नतीजा है, या तो मतलब कोई मतलब नहीं है मृतक परिवार मन से, मतलब
कंपनी कोई भी कंपनी खुलते तो वहाँ सबसे पहले ओकर सुरक्षा मतलब वहाँ मजदूर काम करते ओकर सुरक्षा के व्यवस्था करे जाते। मगर ये कैसन टाइप के मतलब लगातार घटना हर महीना कम से कम हर रोज छत्तीसगढ़ के कंपनी मन में कोई ना कोई परिवार के भाई बहनी मन शहीद हुआ कंपनी में काम करके। एकर बावजूद भी शासन के आंख नहीं खुला थे। ये समझ में आते कि सरकार है पूरा कंपनी में मूला बंद करते हैं, मतलब कंपनी को शरण दे रखे है पूरा। ओकर मन के जेब गरम हुआ थे कहीं ना कहीं, तबे ये मन जो कंपनी वाला मन दबा के नहीं रखे, सुरक्षा व्यवस्था सही करके नहीं रखे है। छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनी हुई है, डबल इंजन की बनी हुई है और देश के प्रधानमंत्री मजदूरों के साथ खाना खाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति आज भी वही बनी है कि कांग्रेस भी थी तब भी मजदूर मर रहे थे, बीजेपी की सरकार तब भी मजदूर मर रहे थे। ये भाजपा और कांग्रेस ला छत्तीसगढ़िया गरीब मजदूर मन से कोई लेना देना नहीं है। ये मतलब जब चुनाव रही थे ना, अभी नगर निगम के चुनाव हुई तब ये मतलब जनता के सुरता आई और ये सरकार बोलते गरीब मजदूर के सरकार करके, कोई ये उद्योगपति मन के सरकार है। अगर गरीब के सरकार रहती तो अभी तक जो घटना घटा था ओकर से शासन चेत करके कंपनी मन में सुरक्षा किट के प्रबंध करवाती। मेरे बार एक ही सवाल है, देश के प्रधानमंत्री मजदूरों के साथ खाना खाते हैं और डबल इंजन की सरकार है, कैसे देखते हैं आप? और बोले से मजदूर ही के सरकार नहीं हो सके, काकर काम करा थे तेला सबो झन देखा थे। महंगाई कौन से स्तर में है तेला सबो झन देखा थे। और ये महंगाई के और जितना भी घटना अभी तीजापुरा आई थे, सब 16-17 ट्रेन रद्द कर दे रही से, तो ये कहना उचित नहीं है कि मन मजदूर के सरकार कर जाए। कंपनी अभी मान के चलो जो इनकी जो डिमांड है 50 लाख की जो मांग कर रहे हैं, 50 लाख की मांग पर अगर वो राजी नहीं होते तो आप लोग जो छत्तीसगढ़िया सेना है जो दम भर रहे हैं तो इनको किस प्रकार से सबक सिखाएंगे और इनका जो डिमांड है वो किस प्रकार से पूरा? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना लगातार से छत्तीसगढ़िया मृतक परिवार के मन के साथ खड़े हैं और आप पता वही कि हर एक मृतक परिवार ला उचित मुआवजा दिवाया है। ये मतलब भी परिवार दिवंगत परिवार ला भी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है उचित मुआवजा दिवाए के काम करी। नहीं तो हमारे तेवर ला सबो जन जाना थे, सबो कंपनी मन जाना थे, हमन फिर अपन तेवर में काम करबो। फिर अभी कंपनी से कौन आए? कंपनी से आए हैं ओकर कोई पूरा मैनेजर वगैरह मन आए हुए हैं। ओकर मन दिन बात ला रखे हैं। वो मन अभी कुछ जवाब तो कुछ दे नहीं पाते शायद। ओकर मन के भी मतलब पूरा हक नहीं है कि वो मन कोई कुछ निर्णय ले पाए के क्षमता नहीं है, इसे टाइप की मुला लगी से। जो खत्म हुआ है उसका मतलब कुछ बीमा में कराया गया था कि कंपनी से? कोई भी कंपनी में कोई भी मजदूर रखे तो ओकर पूरा मतलब व्यवस्था करते हैं। ओकर पीएफ वगैरह जो एसआई वगैरह जो होते हैं वो सब चीज कंप्लीट करके ही कोई भी मजदूर ला एंट्री दे जाते हैं। तो इनका कुछ है मोर नाम धीरेन्द्र साहू, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सेनानी। आप नूतन इस्पात से हैं और जो कल घटना घटी है देवांगन जी के साथ, तो कैसा घटना है और क्या? फर्नेस पे काम कर रहा था, लेडल से कुछ मेटल ऊपर चिटका और सामने था वो, तो उसको बर्न इंजरी हुई। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद अपन ने उसको वेंटिलेटर पे भी रखा। सारी पूरी कोशिशें की गई। कोशिशों के बाद हमारे बीच हमारा भाई रहा नहीं और हम इस दुखद घड़ी में उस परिवार के साथ हैं। जैसा भी है हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है। इनका आरोप है कि कोई सेफ्टी कंडीशन आपके कंपनी में नहीं था। सारी सेफ्टी कंडीशंस रहती है, सारे ऑपरेटर्स दिए जाते हैं, सबके बकायदा रिकॉर्ड है। जो सब उनको दिया जाता है सबके रिकॉर्ड है। आप कंपनी आएंगे आपको एक चीज दिखा दी जाएगी, रजिस्टर्ड इशू रजिस्टर भी है। जो ऑपरेटर्स मिलना चाहिए सारे ऑपरेटर्स मिलते हैं। अब जो है मुआवजे की बात हो रही है कि क्रांति सेना भी इसमें बीच में आई है ना, तो अब मुआवजे की जो बात इन लोग 50 लाख की मुआवजे की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी कंपनी क्या खोल रही है? देखिए अभी 50 लाख की बात नहीं थी, क्रांति सेना की तरफ से 25 लाख रुपए बताया गया कि 25 लाख रुपए दिया गया है। तो हमने एक निर्णय ये लिया है कि 12 लाख रुपए का चेक हम अभी दे देते हैं, 100 दिन के अंदर 12 लाख रुपए इनको और देंगे, उसको लिखा पढ़ी करके दे रहे हैं। और बाकी जो भी है 12 तो नहीं 24। हाँ,
और जैसे अभी अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपए इनको अपन नगद दे रहे हैं और बाकी इनका जो भी क्रियाकर्म का है, तो इनकी जो डिमांड 25 लाख के आसपास है, 25 लाख तक हम पहुंच सबसे रहे हैं। बड़ा ये सवाल होता है कि आप लोग सारे सेफ्टी डिवाइस जो है यूज करते हैं और सारा प्रोटेक्शन देते हैं, उसके बाद इस प्रकार की जो घटना साहब ऐसा कैसा घट जाता साहब है? देखिए, अपन रोड क्योंकि फर्निश्ड के पास खड़ा होता है जहाँ पे लोहे गलते रहते हैं, तो वहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन होना चाहिए। आदमी, हर कंपनी वाला पूरे प्रोटेक्शन देता है यूज करने के लिए, सब इनको आदमी दबाव भी देता है। कई लोग यूज करते हैं, कई लोग लेके बाजू में रखते हैं, हमारी सेफ्टी कमेटी रहती है। एक्चुअल में घटना रात की थी, उस समय जो इसको अपरेटस दिए गए थे इसने यूज नहीं किया, वो उस समय की रात की घटना थी। तो मेरी जानकारी में जो मेरे पास नहीं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने यूज नहीं किया, वो रात में एक्चुअल में रात जानते हैं कि यूज नहीं किए थे कि नहीं, मुझे तरफ से आप कह रहे हैं कि सारे नहीं मालूम, सारे ऑपरेटर्स इनको दिए जाते हैं। रात का समय था तो कोई चश्मदीद वहाँ मैं तो था नहीं, जैसा लोगों ने बताया मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि सारे ऑपरेटर्स, और वो ऑपरेटर्स जो दिए जाते हैं वो रजिस्टर में बकायदा मेंशन इनको कौन कौन से ऑपरेटर्स दिए गए हैं। अच्छा, और एक्सीडेंट देखिए, यूज करने के बाद भी अगर कोई घटना घटती है तो इसको क्या प्राकृतिक घटना मानते हैं? बहुत नेचुरल सी बात है, एक्सीडेंट होता है भैया, आप भी समझते हैं उन सारी चीजों को। एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स दोनों में फर्क होता है। इंसिडेंट प्रायोजित होता है, बट एक्सीडेंट अचानक होता है। इंसिडेंट प्रायोजित होता है कि चलो अपन ने एक घटना करना है तो उसकी एक योजना बनाता है, वो उसको इंसिडेंट कहते हैं। एक्सीडेंट सडनली होता है, हम आप रास्ते में चल रहे हैं, अचानक से हमारी गाड़ी के सामने कुत्ता आ गया, कुत्ते को बचाने चक्कर में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गई, उसको अपन जो आकस्मिक हो वो एक्सीडेंट का रूप है। इसको आप कैसे समझते हैं? ये एक्सीडेंट ही है, आकस्मिक ही है। देखिए, कोई भी आदमी चाहे जो हमारे बीच नहीं रहा आज भाई, वो भी अपनी जान के लिए लड़ता है, हर आदमी अपनी जान बचाता है, तो एक्सीडेंट का वही रूप है। एक्सीडेंट जो सडनली, मेटल का जो आपने बताया कि मेटल जो है वो हत्या भट्टी से निकल करके उसके ऊपर गिरा है, तो ये ऐसा कैसा होता है? ब्लास्ट हुआ है? नहीं, ब्लास्ट नहीं कह सकते। कैसे मेटल पिघलता हुआ मेटल कैसे उछल कर निकल जाएगा? ये देखिए, ये टेक्निकली चीजें हैं, ये स्पॉट पे आप चलेंगे तो वो सारी चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर बता पाना और आपके समझ दोनों, हमारे दोनों के लिए ठीक नहीं। देखिए, हम लोग टेक्निकल लोग हैं या आप टेक्निकल लोग हैं, वहाँ जाकर देख लेंगे, मगर भारत की पूरी जनता जो है, छत्तीसगढ़ की जनता, उनको टेक्निकल से मतलब नहीं है, वो जानना चाहती है कि क्या घटना हुई है। सिर्फ एक्सीडेंट का नाम ही एक्सीडेंट है भैया, इंसिडेंट नहीं है, ये एक्सीडेंट है। अब एक्सीडेंट का रूप क्या है, वो घटना और समय दुर्घटना के हिसाब से काउंट होता है, जिसको अपन एक्सीडेंट कहते हैं। चलिए ठीक है, ये तो विषय अलग है, उस पर जांच अभी होनी बाकी है। प्रशासनिक स्तर पे भी हमने दिया, हेल्थ एंड सेफ्टी में भी हमने इंफॉर्मेशन दिया है, पुलिस को भी इंफॉर्मेशन है। जी बिल्कुल जांच का विषय है। ये लोग 50 लाख की जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर के आप 24 तक अटक गए, आगे कुछ नहीं कह रहे हैं, तो क्या कैसा गए? क्योंकि इन लोग क्रांति सेना वो आंदोलन के मूड में है। हाँ, देखिए, हर आदमी का मौलिक अधिकार है, चाहे वो क्रांति सेना हो, चाहे हमारे साहू जी हो, और या उनसे जुड़े जितने भी लोग हों, वो उनका मौलिक अधिकार है। उन्होंने हमसे 25 लाख की बात किया, हमने उनको बता दिया कि 100 दिन के बाद 12 लाख रुपए हमसे लिख के ले लें। 12 लाख रुपए हम अभी दे रहे हैं चेक इनको, अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपए नगद दे रहे हैं। और जो क्रियाकर्म की स्थिति है, जैसे 10 गात रोता है और बाकी, उसके लिए हमारी प्लानिंग है कि इनको नगद 1 लाख रुपए, इनको 25 लाख दिया जा रहा है वो पर्याप्त है? क्योंकि जो घर का मुखिया है, जिनके ऊपर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बीवी है और भी लोग आश्रित है, वो चले गए इस दुनिया से, उस परिवार का क्या हाल होगा? 25 लाख रुपए उसके लिए पर्याप्त होगा आपके हिसाब से? देखिए, बात परिवार के जाने का है, परिवार के मुखिया के जाने का है। पैसा रुपया दे के भी अगर उस आदमी की जान बचाई जा सके तो इस मुद्दे को फिर लाया जाए। हम इस घड़ी में उस परिवार के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमने तो का नियम है, जो चला गया हाँ, चला गया, तो वापस नहीं कर सकते, सत्य बात है। किसी तरीके से नहीं कर सकते। मगर एक परिवार को सुचारू ढंग से चलने के लिए जो इन लोगों ने डिमांड रखा है, हमने नौकरी, आप क्यों नहीं? हमने नौकरी की, हम तो उस डिमांड तक पहुंचे हैं। हम तो इनकी 25 लाख की डिमांड है, 12 + 12 + 25 और एक तो दे ही रहे हैं, तो हम तो 25 से 25 पहुंच गए। हम तो उनकी बात पे पीछे डिनाई नहीं कर रहे हैं। उस घर के किसी हमने 2 आदमी को नौकरी की बात की, हम एक की बात नहीं कर रहे, हमने 2 आदमी को नौकरी की बात किया है। हमने उस महिला जो जिनके परिवार का सदस्य गया है, महिला को अगर वो जिस योग्य है, उनको कार्यालय में उस योग्य सर्विस दिया जाएगा ताकि उनके परिवार का भरण पोषण चल सके। क्योंकि हम समझते हैं कि आज एक हीरा होता है, हीरा आप तोड़ के बेचेंगे, खा लेंगे, मगर अगर एक जीरा लगा रहेगा तो परिवार के लिए एक ऑप्शन रहता है, और वो चीजें हम चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं वो परिवार सदा हमसे जुड़ा रहे, माध्यम बना रहा है, हमेशा जुड़ा रहे। हम
राजेंद्र तिवारी, नूतन इस्पात। सर एक सवाल और था कि फैक्ट्री में जब मजदूर काम कर रहा था उस वक्त जब घटना हुई है उसका कुछ सीसीटीवी फुटेज आपके पास है? वो सर वो आपको स्पॉट पे जाके देखना पड़ेगा। नहीं मेरा क्योंकि फिर से वही सवाल है कि जब आपकी कंपनी जब मजदूर को काम कराती है तो उस वक्त अंदर में जो सीसीटीवी होता है वो उस समय चालू था या बंद था, या उसका कुछ मुझे देखिए, नहीं सीसीटीवी अगर लगा हो तो डेफिनेटली सीसीटीवी चालू होगा। बंद हमारे प्लांट में अगर उस जगह पे लगा होगा, देखिए क्या होता है, विजुअल्स एक कंपनी है, 50 एकड़ में कंपनी है, बंधक है मालूम नहीं है कि मतलब वहाँ सीसीटीवी कैमरा 50 एकड़ में मतलब ये टाइप से लापरवाही क्योंकि सर देखा जाता है कि मजदूरों को लगातार छत्तीसगढ़ में सुरक्षा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसलिए सबसे बड़ा विषय यही बनता है कि जब मजदूर काम कर रहा था वहाँ पे तो कुछ सुरक्षा का ऐसा कुछ उपाय था जो देख सके सीसीटीवी से जो फुटेज मिल सके, देख सके कि मजदूर को सुरक्षा उस वक्त मिला था कि नहीं। सीसीटीवी देखिए, सीसीटीवी पूरे प्लांट एरिया में लगा है, उस जगह पे भी सीसीटीवी लगा होगा, ऐसा नहीं कहता कि सीसीटीवी नहीं लगा होगा, मगर उस स्पॉट को क्या कैप्चर किया है कि नहीं किया है ये तो जांच का विषय है। संवेदनशील जगह है, नहीं डेफिनेटली सीसीटीवी लगा है, बट उस जगह पे कैप्चर हुआ है कि नहीं हुआ वो तो जांच का विषय होगा। राजेंद्र कुमार तिवारी, नूतन इस्पात से।